घर के बाहर खड़े ट्रैक्टरों से अज्ञात चोरों ने चुराई बैटरियां। अलग अलग गांव में एक ही रात में हुई चोरी की सभी वारदात। गुरुवार से शुक्रवार की दरमियानी रात्रि कटंगी थाना क्षेत्र के अलग अलग और परस्पर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 4 गांवों में अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़े 5 ट्रैक्टरों से बैटरियों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक ही रात में हुई इन चोरी की सभी वारदातों से हड़कंप मच गया। ट्रैक्टर मालिकों ने पुलिस में चोरी की लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। मिली जानकारी अनुसार ग्राम घुनाड़ी के शैलेंद्र रहंगडाले, भजियापार के महेश भगत, जड़खरीद के सुरेंद्र सहारे और बनेरा के मुकेश उई के रमेश परते के घर के सामने बाहर खड़े ट्रैक्टरों से बैटरियों की चोरी हुई है। इन सभी बैटरियों की अनुमानित कीमत करीब 40,000 रुपए के आसपास आकी गई है। ट्रैक्टर मालिकों को सुबह उस वक्त बैटरी चोरी होने का पता चला जब वह वाहन को शुरू करने लगे। पुलिस के पास बारी बारी से पहुंची चोरी की इन सभी शिकायतों से पुलिस भी सख्ते में आ गई। फिलहाल पुलिस ने सभी ट्रैक्टर मालिकों की लिखित शिकायत पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ट्रैक्टर मालिकों ने पुलिस को यह भी बताया कि गांव में बीते कुछ दिनों से लगातार साइकिल चोरियों की वारदातें हो रही थी, लेकिन तब अधिक ध्यान नहीं दिया गया। मगर अब चोरों ने ट्रैक्टर की बैटरियों पर हाथ साफ कर दिया है। ज्ञात रहे कि गत दिवस कोसमी में एक ट्रैक्टर का रोटावेटर भी चोरी हुआ था। इसे चुराने वाले चोरों का भी पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। 5 बजे उठा मैं तो ट्रैक्टर की बैटरी के पूरे पैनल खुले हुए थे, नट बोल्ट और बैटरी गायब थी, केबल भी कटा हुआ था उसका। और चोरों का तो पता नहीं है, इसके पहले साइकिल भी चोरी हुई थी एक, और बैटरी भी गई थी इसके पहले। अच्छा, कितने लोगों की जो है चोरियां हुई है ट्रैक्टर? जरखड़ी से सहारे जी है, कन्हैया लाल सहारे जी, उनके बेटे नरेंद्र सहारे, उनकी बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हुई है। और घुनाड़ी से शैलेंद्र रांगडाले जी की भी ट्रैक्टर की, बनेरे वालों की भी 2 बैटरी चोरी गई, उनने भी थाने में एफआईआर दर्ज किया है। कुल कितने ट्रैक्टर की बैटरियां चोरी गई है? 5 ट्रैक्टरों की बैटरी चोरी हुई एक ही रात में? है, एक ही रात में। कटंगी शहर में ऑटो चालकों की मनमानी, दुकानदार और बस एजेंट परेशान। नगर परिषद और थाने में की लिखित शिकायत। शहर में ऑटो संचालकों, चालकों और दुकानदारों और बस एजेंटों के बीच का लंबे समय से चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऑटो चालकों की मनमानी से बस स्टैंड के दुकानदार और बस एजेंट दोनों ही वर्ग परेशान है। दरअसल ऑटो चालक बस स्टैंड में अवैध तरीके से कब्जा कर जहां मन किया वहां वाहनों को खड़ा कर रहे हैं, जिससे बस स्टैंड में आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं दुकानों में ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यात्री बसों की सवारियां भी काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड के दुकानदारों और बस एजेंटों ने नगर परिषद और पुलिस थाना पहुंचकर एक शिकायती ज्ञापन सौंपा है और शीघ्र ही ऑटो चालकों को बस स्टैंड से हटाने की मांग रखी है। बता दें कि नगर परिषद ने बस स्टैंड से ठीक बगल में ऑटो स्टैंड का स्थान निर्धारित कर रखा है, लेकिन ऑटो चालक वहां वाहन खड़ा करने की बजाय बस स्टैंड में दुकानों के सामने वाहन खड़ा कर रहे हैं। ऑटो चालकों की इस मनमानी के कारण बस स्टैंड में कई बार विवाद की स्थिति निर्मित की हो चुकी है और मामला थाने तक भी गया है। ऐसा नहीं कि नगर परिषद या पुलिस ऑटो चालकों को समझाइश नहीं देती या बस स्टैंड से नहीं हटाती। पूर्व में कई बार दोनों ही विभागों ने ऑटो चालकों को बस स्टैंड से हटाया भी है, लेकिन चालानी कार्रवाई नहीं होने के कारण कुछ दिनों में हालात जस के तस हो जाते हैं। मामला ये है कि यहाँ जो ऑटो है, ऑटो वालों ने तो दुकान वालों को और बस वालों को बहुत परेशान कर रखा है। बस दुकान के आगे लगा लेते ऑटो, और बसों के गेट के सामने ऑटो लगा लेते हैं और मना करने पे, हाथापाई करने पे उतारू हो जाते हैं। और इनका परमिट शहरी क्षेत्र का है। ये गोनगट्टा, तुमसर, भंडारा, खवासा, वारासिवनी, बालाघाट और दूर दूर तक बसों के आगे सवारी भर के चल जाते हैं। जिन बसों को मालूम आधा घंटा समय है तो उनकी बसों के आगे भर के भाग जाते हैं। मना करने पे लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। तो इससे जो यह है यात्री बसों के परिचालन में दिक्कतें आ रही होंगी? बहुत दिक्कतें आ रही है। बस वालों को आर्थिक नुकसान पहुँच रहा है, जिससे एजेंटों को भी परेशानी हो रही है, उनको भी आर्थिक नुकसान हो रहा है और दिन भर उनसे चिकित्सा होती रहती है, जिससे बहुत परेशान है एजेंट लोग। पुलिस ने क्या भरोसा दिया है? पुलिस ने बोले 1-2 दिन में उनकी कार्रवाई करते हैं और नगर पंचायत वाले भी बोले 2 दिन में कार्रवाई करेंगे। अपने उसके खिलाफ कंप्लेंट डाले नगर पालिका और थाने में। नगर परिषद
के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों और बस स्टैंड में दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनकी दुकानों के सामने अनाधिकृत रूप से ऑटो वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। ग्राहक दुकान में नहीं आ रहे हैं तो वहीं आवागमन भी प्रभावित होता है। ऑटो चालकों को दुकान के सामने से वाहन हटाने के लिए कहा जाए तो कहासुनी और वाद विवाद होते रहता है। पूर्व में कई बार कार्यालय को इस संबंध में मौखिक तौर पर जानकारी देते हुए ऑटो चालकों को बस स्टैंड से हटाने की मांग की गई, किंतु नगर परिषद ने आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर ऑटो वाहनों को बस स्टैंड से स्थायी तौर पर नहीं हटाया जाता तो दुकानदारों ने नगर परिषद को टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया है। ऑटो चालकों की मनमानी से त्रस्त हो चुके बस एजेंट और दुकानदारों ने जहां ऑटो चालकों पर चालानी कार्रवाई की मांग रखी है, वहीं बस स्टैंड में यात्रियों में सुरक्षा का भाव बना रहे, इस मंशा से पुलिस ड्यूटी लगाने की भी मांग की है। बस एजेंटों ने पुलिस को बताया कि ऑटो चालक बिना परमिट के ही गांव देहात सहित अन्य राज्यों की सवारी ढोने का काम कर रहे हैं। यात्री बसों के आगे चलकर यह सवारी एकत्रित कर रहे हैं। ऑटो चालकों को ऐसा करने से रोकने पर वह बस चालक और एजेंट से विवाद करते हैं। ऑटो चालकों की मनमानी से बस स्टैंड का प्रत्येक दुकानदार और बस एजेंट परेशान हो चुका है, इसलिए सभी ने तत्काल कार्रवाई की मांग रखी है। बता दें कि शहर के बस स्टैंड के दुकानदार जहां ऑटो चालकों की मनमानी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड में अस्थायी ठेले भी पूरी बस स्टैंड में फैले रहते हैं। दुकानदारों की माने तो फल और कपड़े वाले हाथ ठेले में जगह जगह खड़े होकर सामान बेच रहे हैं। कई बार मुख्य सड़क पर तो कई दफे बसों के आगे पीछे ठेले लगा देते हैं। अनाधिकृत रूप से लगने वाले हाथ ठेलों से नगर परिषद को कोई राजस्व नहीं मिल रहा है। इन अनाधिकृत रूप से हाथ ठेले वालों पर अब तक नगर परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे दुकानदारों ने नगर परिषद और पुलिस से मांग की है कि इन अनाधिकृत रूप से लगे हाथ ठेलों को हटाया जाए और फेरी लगाकर सामान बेचने कहा जाए, तभी बस स्टैंड में व्यवस्था ठीक हो पाएगी। बस स्टैंड में हाथ ठेले वाले चारों तरफ दुकानों के सामने आमने लगाने से, जिसमें हमारी बसों को लगाने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारी गाड़ी जब बस स्टैंड पहुँचती है और रिवर्स लेते हैं तो ठेले वाले, कपड़े वाले सब आगे पीछे लगा के खड़े हो जाते हैं। कभी कोई घटना घट जाए तो इसमें फिर किसकी जवाबदारी होगी? इस बात को लेकर नगर पालिका अधिकारी एवं थाना प्रभारी कटंगी को हमने एक आवेदन दिया है कि इन पर कार्रवाई की जाए, इनको जब्त किया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाए ताकि ये बस स्टैंड में ठेले ना लगे। अर्जुन नाला में बेहद धूमधाम के साथ मनाई गई संत रविदास जी की जन्म जयंती। समाज ने भवन निर्माण के लिए विधायक से रखी मांग, विधायक ने सहयोग का दिया भरोसा। निर्गुण भक्ति शाखा के महाकवि, महान चिंतक और विचारक संत रविदास जी की 647वीं जन्म जयंती कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 1 और 2 अर्जुन नाला में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इसके अलावा सिवनी रोड स्थित श्री राधा कृष्ण गोविंद मंदिर में भी उनके अनुयायियों ने साधारण तरीके से जयंती मनाई। अर्जुन नाला में आयोजित जयंती समारोह में क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारदी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जयंती के अवसर पर सुबह अर्जुन नाला में प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं संत रविदास जी के मंदिर में दिन भर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। शाम के वक्त लघु मंची कार्यक्रम का आयोजन विधायक गौरव सिंह पारदी की उपस्थिति में हुआ, जिसमें समाज के कई वक्ताओं ने हिस्सा लिया और वर्तमान में समाज के परिदृश्य से स्वजातीय जनों को अवगत करवाया। कीर्तनकार और वरिष्ठ जन अमीर चंद छिपेश्वर ने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया कि आज भी अन्य समाज के लोग संत रविदास जी की जयंती समारोह से दूरी बनाकर रखते हैं। उन्होंने गत वर्ष निकाली गई समरसता यात्रा के दौरान हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब भाजपा ने यात्रा निकाली तो एक व्यक्ति ने कहा कि हमारी तो यात्रा में शामिल होना एक मजबूरी है, यह यात्रा तो जाति विशेष के लोगों के लिए निकाली गई है। जयंती समारोह के दौरान नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष सुंदरलाल बिंझाड़े ने समाज की ओर से विधायक के समक्ष ब्लॉक में समाज के लिए भवन प्रदान करवाने की मांग रखी, जिस पर विधायक ने कहा कि समाज के लिए लोग अपने भूमि की तलाश करें, जिसकी रजिस्ट्री का खर्चा वह वहन करेंगे और सामुदायिक भवन बनवाने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। यह विश्वास विधायक ने समाज के लोगों को दिलवाया है। सुंदरलाल बिंझाड़े के नेतृत्व में समाज के लोगों के द्वारा विधायक को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। जयंती समारोह में राजकुमार तरवरे, मूलक राज आनंद, योगराज ठाकरे, दिमाग चंद टेमरे सहित अन्य लोग अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं जयंती समारोह के सफल आयोजन में हरिलाल खरोले,
सुरेंद्र खरोले, धनपाल तरवरे, राजेंद्र खरोले, अनिल खरोले, महेंद्र खरोले, रवि खरोले, राधेश्याम खरोले, अनिल खरोले, गोविंद खरोले, रंजन खरोले, प्रवीण खरोले, अरुण खरोले सहित अन्य की सराहनीय भूमिका रही। संत जी का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ बैठी समस्त माताशक्ति और बहनों को मैं सबसे प्रणाम करता हूँ। जितने वरिष्ठ जन हैं आप सबको भी सब प्रणाम करते हुए जितने मेरे युवा साथी हैं आपको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरा सौभाग्य है कि बार बार मुझे इस मंदिर में आके संत शिरोमणि जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलता है। और बोनकट्टा में संत शिरोमणि रविदास जी की जो मूर्ति थी वो मेरे द्वारा ही लगवाई गई थी। तो ये मेरा सौभाग्य, मैं मानता हूं अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो हमारा सौभाग्य रहता है। और संत शिरोमणि जी के अनेकों संदेश रहे और उनमें से एक संदेश मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे आप जोड़ सकते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज कहते थे, कर्म करना आपका धर्म है, कर्म करना आपका धर्म है और फल मिलना आपका सौभाग्य है। और ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फल मिला है, तो ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन जो हमने कर्म किया वो हमारा धर्म था और ये आप सभी के लिए है कि आप अपना कर्म करते चले जाएं, फल जब मिलना होगा तभी मिलेगा। लंबे अंतराल के बाद मेरा 10 साल लग गए, इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी अनेक चीजों से मैं अपने आप को जोड़ सकता हूं। महाराज जी एक चीज और बोलते थे कि अगर आप अपने हृदय में ईश्वर को बैठालना चाहते हैं, आप अपने हृदय में ईश्वर को बैठालना चाहते हैं तो किसी के भी प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं रखें, कोई लालच नहीं रखें। अपना मन हृदय जो है वो शुद्ध, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे कीर्तनकार भी बने, रविदास जी महाराज का हम सब पे आशीर्वाद बना रहे, यही कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद।